जो मकान तोड़े गए हैं, जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उन मकान के मालिक राजवीर सिंह हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। क्या उन्होंने कभी सोचा भी था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा? जिस आशियाने में वो इतने दिन से अपने परिवार के साथ रह रहे थे, आज वो पूरा जमींदोज हो गया है। जी, कैसा आपके साथ घटना हुई है? आपने पूरा मंजर ये देखा अपनी आंखों से? जो मैंने देखा, मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। मेरा अपना परिवार, ये इसमें 15 परिवार हमारा रहता है। 3 बेटे, एक मैं, 3 बहुएं, एक बच्चों की उम्र, 7 पोते पोती रहते हैं इसमें। और ये मकान हमारे पिताजी, हम 3 भाइयां, राजकुमार और राजवीर और जयवीर, वो जब 2005 मरने से पहले हमें ये बंटवारे में ये मकान मुझे देके गए थे। 3 कोठी राजकुमार और जयवीर को देके गए थे। अब शुरुआत होती तोड़ने की। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हम ऐसा 20 साल, 2005 से तो हमारे पिताजी गुजरे हुए हैं, तो उससे पहले जो हमारी पैदाश है वो सब यहीं से है। हाँ जी, तो मतलब ये तो आपका पुश्तैनी मकान है? पुश्तैनी ही मकान है। वो क्या है कि जब इसका और इतिहास में थोड़ा बता दूं, 1305 में जब हमारे बड़े बूढ़े जो हमारे बुजुर्ग वो आए थे, तो इस अलग अलग ढानियों में उन्होंने बसावत की थी, क्योंकि जो यहाँ का जो आय का जो साधन था पशुपालन ही था। तो हमारे पिताजी बकरियां रखते थे, तो बकरियां रखते थे और गाय रखते, तो उन्होंने यहाँ आके उसमें दूध का काम किया था। वो जंग इसमें आके उन्होंने तभी से हमारे बुजुर्गों ने, तो ऐसे फिर हमारी ये 7वीं पीढ़ी है हम जो पे, तो वो फिर धीरे 7 पीढ़ी मतलब आपकी यहाँ रहती आ रही है? ऐसा भी नहीं कि भाई 100-150 साल पहले से? 1305 में बुजुर्ग आए, फिर वो जैसे उनके बच्चे होते रहे वैसे अलग अलग बसते चले। पहले आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने कभी कहा था कि भाई हो सकता है कभी जमीन ये खाली करनी पड़ जाए? उन्होंने क्या है कि जब नगर निगम 64 में आया था, तो जो हमारे पिताजी का तो जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें हमारा नाम है बाकायदा, भाई इनके यहाँ मकान बने हुए प्लॉट है, ये 1964 में। फिर अब क्या कह के आपको कितने तारीख में आया आपका मकान गिराने के लिए? आए थे कि मंगलवार को। अच्छा, मंगलवार को आए थे और मैं तो सो रहा था यहाँ पे, क्योंकि मेरे अभी 27 जून की बात है लगभग? नहीं, 1 तारीख की बात है, 1 जुलाई को। मैं तो दरअसल लेट रहा था, मेरा अभी एक हार्ट अटैक मुझे हुआ था, तो मेरे स्टैंड डले हुए थे, तो मैं तो लेट रहा था। और लेटने के बाद जब मुझे पता लगा कि बाहर तो जेसीबी आ गई, तो उन्होंने इतना आते के साथ में तोड़ना शुरू कर दिया, ना हमारी सुनी और ना कुछ किया। और सबसे बड़ी जो उन्होंने किया, जो हमारे साथ अत्याचार किया, मेरा एक 3 साल का पोता, एक 2 साल का पोता, तो 3 बहुएं थी और बाकी 5 बच्चे हमारे स्कूल गए हुए थे, बाकी वहां गए थे। तो मैंने कहा बेटा ये तोड़ेंगे, मान तो रहे नहीं, मैंने खूब हाथ जोड़ लिया, तुम अपना जो कोई कीमती सामान है वो थोड़ा निकाल लो। उन्होंने बच्चे नीचे बैठा के सामान निकाल रहे थे, पुलिस वाले उन 2 बच्चों को लेके और यहाँ धूम में सोफा पे बैठा दिए, और खुद जो है वो इन छायाओं में बैठे रहे, लेडीज भी थी। तो हमारे यहाँ मुझे बड़ा तरस आया कि भाई, तो मतलब ये तो एक तरह से पुलिस और प्रशासन का एक अत्याचार है ना? अच्छा, उसमें हमारे यहाँ के कुछ जो हमारे अपने लोग थे, उन्होंने कहा कि यार इन 2 बच्चों को भी बैठा लो खाट पे, तो एक तो 3 साल का, एक 2 साल का। अच्छा, क्या इतना? तो मैं कुछ सामान है, मैंने कुछ कागज है, और मैं गया तो उस तरह का आपके साथ तो जैसे मतलब बड़ा कोई आपने बहुत बड़ा देशद्रोह का काम किया। उसके बाद तो उन्होंने हमें सामान नहीं लगाते, मेरी 3 बहुओं को पकड़ के लाके और यहाँ खड़ा कर दिया, और फिर वो आपने वीडियो भी देखी होगी। और मेरे को पकड़ के ये और ऐसे लेके जाए, मैं कितना मुझे ले जाके, हाँ, और वो दिखाया भी उन्होंने क्या है कि जब हमारे स्टिक दिखा के पीछे पुलिस वालों खड़ के फोटो छापी है, और मुझे पकड़ा, यहाँ से ले जाके थाने में जाके बंद कर दिया, बड़े भाई का लड़का बंद कर दिया, एक वकील बंद कर दिया, और ऐसी धारा लगा दी। कोई दिखाया आपको? कोई ऑर्डर है? कोई तार नहीं, कोई मैं अगर कुछ कहे तो ऐसे गुजरे कुमार, और उसमें नहीं, जैसा लोगों को बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिस वजह से हुआ है, कोई आदेश इस तरह? नहीं, वो सिर्फ ये है कि कमर्शियल एक्टिविटी, मकानों को उसमें कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, कमर्शियल? हाँ, कमर्शियल जो ये जो गार्डन बने हुए, ये ऑर्डर है वेंकट हॉल। और वो भी एक ऑर्डर है कि जिनके सन 80 से पहले मकान बने हुए हैं, उनको आप कुछ नहीं करेंगे, उनके कागज देख लीजिए। और हम तो 13 से पौष से लेकर 39-40 से हम मालिक हैं यहाँ के, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में ये था कि भाई ये लोग पहाड़ों में बसे हुए हैं, इन पे खेती तो है नहीं, तो हमें 39-40 जो मकान वो दी है, हिस्सेदारी दी हुई है, और पूरे गांव को दी हुई है, सबके हिस्से बटे हुए, किसी के 5 एकड़ हिस्से माए, किसी में 10 एकड़। और सबसे बड़ी बात, पेपर नहीं देखे, मलकियत थे। और दूसरा बड़ा अत्याचार ये है कि हम ये कह रहे हमारे पेपर तो देख लो, जबकि नगर निगम में हम परमानेंट टैक्स दे रहे हैं सन 75 से, और उसे जिस हिसाब से बढ़ता रहता है। बिजली के बिल हैं, और हमने कंपाउंड इसको करा रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा जी आपने मकान बना दिया, हमसे कंपाउंड कर दो, कंपाउंड किया हुआ है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट प्लान से हमें परमिशन मिली है, तो लेकिन कागज उन्हें देखना नहीं था। और जब ये कहा हमारे उन्हें बच्चों के, यार ये रो रहे धूम में बैठे, इनको बैठो,
तभी उन्होंने लाठी चार्ज करने के लिए भग पड़े उन बच्चों पे। मैंने हाथ जोड़े, भाई कोई बात नहीं आप बैठ, फिर भी उनको इतनी दया नहीं है। एक 3 साल का बच्चा है, एक 2 साल का बच्चा है, भाई ये धूम में रो रहे। अधिकारियों के नाम बता सकते हैं? कोई डीसीपी, डीएसपी, कोई यहाँ के एसएचओ? यहाँ पे क्योंकि उस टाइम में बहुत अपसेट हो रहे थे जब, क्योंकि एक तो उन्होंने वो दिया ही नहीं। अब अच्छा उसके बाद इन्होंने क्या, एमसी के अधिकारी थे क्या सब लोग? नहीं, डीएफओ थे, ऐसे सारे जिले के अधिकारी या एडीसी वगैरह? ये सिटी मजिस्ट्रेट थे जी। अच्छा। हाँ जी, इसमें क्या नगर निगम भी होता है, फॉरेस्ट के आदमी भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लान के आदमी भी होते हैं जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी 2 गाड़ी ने तोड़ के बकट से, जब हम तो कोई रहा नहीं, जो इन 4 पायों पे बैठे हैं जी, इनको तोड़ के चले गए। और जो भी कुछ सामान हमारा मिला, वो देख लो, सारी चीज देख लो, बस ऐसा डैमेज करके गए जो अंदर तक। अच्छा, बड़ा क्या जैसे लोग कह रहे हैं, क्या इसमें कोई राजनीतिक साजिश, कोई षड्यंत्र भी है? ऐसे नहीं, यहाँ की देखो, यहाँ की जो राज्य सरकार में जो यहाँ के नुमाइंदे हैं ना जी, वो इसमें पूरा इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ही ये काम कराया। अगर पहले ये था कि अगर कोई हमसे तो हमसे पूछो तो सही, हमसे कागज तो देखो, हमें कोई नोटिस तो दो, कुछ नहीं। जो आपके जो एमपी है, मंत्री जी, वो तो आश्वासन दे रहे हैं कि भाई मकान झूठ रहा, बिल्कुल वो तो इतना झूठ आश्वासन दे रहे हैं जी। तो लोग, वो तो क्या, जो उनके खिलाफ थोड़ी मुहिमा चलती है तो लोगों में हम ऐसा कर रहे हैं, फिर बाद में चुप लगा, फिर जेसीबी आ जाती है। अब इतना सरकार तो बाबूजी उनकी है, तो सरकार नहीं सुन रही, सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है, कोर्ट में जाएंगे या क्या करेंगे जी? अभी तो क्या है, हमने अपना पूरा जो हमने अपने समाज, जो हमारा 36 बिरादरी समाज हमारे दुख में आ रहा है, उनको सौंप दिया हमने। भाई जो हमें जो फैसला हमें 36 बिरादरी करेगी, हम उन पे है ना। राज्य सरकार से तो हमें भरोसा नहीं है। जब भी हमें 36 बिरादरी 13 तारीख को जो पंचायत में जो फैसला सुना देगा, वो कहेंगे जी आप कोर्ट चले जाओ तो कोर्ट में चले जाएंगे, वो कहेंगे घर बैठो तो घर बैठ जाएंगे। और जो ये है कि भाई आ गए हम, प्रशासन इंसाफ है, वो न्याय जो है समाज को सौंप 36 बिरादरी को सौंप दीजिए हमने अपना न्याय, क्योंकि हमारी सुरक्षा जो है ना जी, वो है ही 36 बिरादरी। क्या पूरा कृत्य दिखा देते हैं जिस तरीके बच्चे। आप कौन है, कहाँ से हैं आप? मैं बता देता हूँ, मैं बाबूजी के साथ में ही है, जयवीर भाई हमारे दोस्त हैं, और हमारे रहने वाले दादरी से हूँ, ग्रेट नोएडा दादरी। ठीक है, हमें जब पीड़ा का पता चला तो रात में ही हम लोग भागे हैं, और आ जाओ आपको भी दिखवा देते हैं। ये सारा कुछ हम देख चुके हैं वैसे कई बार, लेकिन आप जो कुछ मतलब बता रहे हैं, जैसा इनकी तरफ से दावा किया गया राजनीतिक साजिश, कोई हो सकती है ऐसी क्या, राजनीतिक बदले की भावना से? बिल्कुल, बच्चों की किताबें हैं, वो सब और आप देखें खिलौना है, टोटल चीजें यहाँ तहस नहस करेगी। और बच्चों के जो 2-2 साल के बच्चे हैं, उनको उठा के इस तरीके से फेंक रहे थे। जी, वो एक बार लेडीज, वो देखिए, वो दिखा रहे हैं जो उनके बच्चों की जो किताबें हैं, नोट्स बुक हैं, वो सारी चीजें वो दिखा रहे हैं किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। और ये घर में औरतों की जो दूसरे जो मतलब, हाँ, ये कुछ महिलाओं से जुड़े, और जूते चप्पल भी यहाँ बिखरे पड़े हैं औरतों के, और तमाम चीजें। जी जी जी, हाँ, ये बच्चों की किताबें जी जी। तो देखिए, अनंतपुर गांव से हमने आपको पूरा सच, पूरा जो हालात है वो कैमरे पर दिखाई है। अब आप लोग देखिए और अंदाजा लगाइए कि पुलिस प्रशासन जो कहते हैं कि सरकारों का काम है लोगों को रोटी कपड़ा और मकान देना, सरकारें लोगों को रोटी कपड़ा मकान देती हैं, लेकिन कभी कभी क्या करती है सरकार, क्रूर हो जाती है और लोगों से उनके आशियाने छीन लेती है, मुंह का निवाला भी छीन लेती है, और क्या किताबें, क्या दवाइयां किसी को नहीं बकसती। AIN नेटवर्क पर आपको हमने ये सब चीजें दिखाई हैं फरीदाबाद के अनंतपुर गांव से। आगे भी हम आपको और लोगों से बात कराएंगे, सरकार का पक्ष भी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।